हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का पाठ कोण। कोण के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। कोणों के प्रकार पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा आसन्न कोण, रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कोटिपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज वाले में हम पढ़ेंगे कोटिपूरक कोण, या इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक एंगल है, ये हमने एंगल बना दिया, ये एंगल है 40 डिग्री का। ठीक, अगर कोई एंगल एक है 40 डिग्री का और ये दूसरा एंगल हमने बनाया, ठीक है, ये एक एंगल हमने और बना दिया, ये है 50 डिग्री का। तो अब बताइए 40 + 50 क्या होगा? 40 + 50 90 डिग्री। तो अगर कोई भी दो कोण इस प्रकार के हैं, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। कोई दो कोण हो जिनका योग 90 डिग्री हो। अब इसमें ये 40 डिग्री 50 डिग्री भी हो सकते हैं। अब आपसे पूछते हैं, बताइए 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटिपूरक कोण क्या है? 50 डिग्री। अच्छा, अगर हम पूछें कि 35 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या है, तो बताइए क्या होगा 35 डिग्री का? 55 डिग्री। ठीक है। अच्छा, 30 डिग्री का 60 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 40 50 90, 35 और 55 जोड़िए 90, 30 और 60 जोड़िए 90। ठीक, अगर 20 डिग्री का कहें तो क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक, 10 डिग्री का, अगर एक एंगल 10 डिग्री है तो दूसरा 80 डिग्री। अच्छा, कोई भी दो कोण हो जिनका आपस में, जो भी इनकी नाप दी हुई है, उनकी आपस में योग अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ये आवश्यक नहीं है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये आसन्न कोण होने चाहिए या ये जो है इनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं है। अलग अलग कोण हैं और इनका योग 90 डिग्री है तो इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा समपूरक कोण। समपूरक कोण, इसे इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स इनको कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी दो कोण ऐसे हों जिनका योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण। जैसे कि मान लीजिए हमने एक एंगल, ये जो पहला वाला बनाया था, ये हमने बनाया 40 डिग्री का। ठीक, तो दूसरा ये एक 40 डिग्री का एंगल है और एक हमने बनाया ये एंगल, ये है हमारा 140 डिग्री का। ठीक, अब एक एंगल 40 डिग्री है, एक एंगल 140 डिग्री, यानी एक न्यून कोण है, एक अधिक कोण है। तो इन दोनों का योग क्या हो गया? इन दोनों का योग हो गया 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा समपूरक कोण। अच्छा, अब इसमें बताइए समपूरक कोण के लिए, अगर हम समपूरक कोण के लिए बात करें तो अगर एक एंगल, मान लीजिए एक एंगल 10 डिग्री है तो दूसरा एंगल हमारा कितना होगा? 170 डिग्री। एक एंगल अगर मान लीजिए 20 डिग्री है तो दूसरा 160 डिग्री। दोनों का योग या जोड़ 180 डिग्री आ रहा है। 20 और 160, 180 डिग्री।
ठीक है। अगर मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 35 डिग्री है तो ये 155 डिग्री हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए हमारा है 50 डिग्री तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ये हो गया 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा अधिक कोण। इसके बाद ये हमारे क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नांकित कोणों में से प्रत्येक का कोटिपूरक कोण लिखिए। ये कोण दिए हुए हैं, इनमें से प्रत्येक का कोटिपूरक कोण लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें है 20 डिग्री। 20 डिग्री का हमको 20 डिग्री या 20 डिग्री का हमको कोटिपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो हम जानते हैं कि जो भी कोटिपूरक कोण होता है उसमें दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो माना दूसरा कोण अगर x डिग्री है तो 20 + x डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो x डिग्री बराबर 90 - 20 बराबर 70 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 70 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री का कोटिपूरक कोण हो गया 70 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है 55 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 55 डिग्री, 55 डिग्री। 55 डिग्री का कोटिपूरक कोण हमको ज्ञात करना है। तो क्योंकि हमको कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है, इसका मतलब जो भी कोटिपूरक कोण होगा वो और 55 डिग्री मिलाकर उसका योग होगा 90 डिग्री। तो जो हमारा कोटिपूरक कोण है वो कितने डिग्री हो जाएगा 90 - 55 35 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन है 68 डिग्री। 68 डिग्री का हमको कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है। तो 68 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री - 68 डिग्री कितना आ जाएगा 22 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ये हमने सारे कोणों के कोटिपूरक कोण ज्ञात कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नांकित कोणों में से प्रत्येक कोण का संपूरक कोण लिखिए। अब हमको लिखना है प्रत्येक कोण का संपूरक कोण। तो पहला कोण है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का 45 डिग्री जो कोण है उसका संपूरक कोण हमको लिखना है। तो हमने क्या लिखा कि माना 45 डिग्री का संपूरक कोण बराबर x डिग्री। ठीक, तो हम जानते हैं कि संपूरक कोण तभी होगा जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो x डिग्री बराबर 180 - 45। ठीक है, कितना आ जाएगा 125 डिग्री 135 डिग्री 135 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक कोण का संपूरक कोण लिखिए 70 डिग्री। हमको 70 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो माना 70 डिग्री का संपूरक कोण x डिग्री है। तो 70 + x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 - 70 डिग्री, यानी कि ये आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो इसका संपूरक कोण का आंसर आ गया 110 डिग्री। नेक्स्ट है थर्ड है 120 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है 120 डिग्री। 120 डिग्री का हमको संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, हमको पता है कि संपूरक कोण तभी होगा जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो x बराबर
180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए। 45 डिग्री का संपूरक कोण हो गया 135 डिग्री। ऐड करिए 5 5 10 का 0 हाथ से ले 3 1 4 4 8 180 डिग्री। 70 डिग्री का 110 डिग्री। 110 और 70 मिला के 180 डिग्री। 120 डिग्री का 60 डिग्री। 60 और 120 मिला के 180 डिग्री। इसलिए ये तीनों जो कोण दिए हुए थे इनका संपूरक कोण हमने ज्ञात कर लिया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसका संपूरक कोण आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कोण युग्मों में कौन पूरक और कौन संपूरक है? कौन पूरक है, कौन संपूरक है, बताइए। ये 48 डिग्री 42 डिग्री, इनका जोड़ क्या होगा? 40 40 80 10 90 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा कोटि पूरक या पूरक कोण। दूसरा 135 डिग्री 45 डिग्री, इसका एडिशन हो गया, इसका जोड़ हो गया 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा संपूरक कोण। 160 डिग्री और 20 डिग्री 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा कौन सा कोण हो गया? 180 डिग्री हो रहा है, तो ये हमारा हो गया संपूरक कोण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में, यानी ये चित्र हमारे पास बना हुआ है, तो इस चित्र को हम बना लेते हैं। ये एक चित्र हमें दिया हुआ है। इस चित्र में ABCD O, इस चित्र में रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण के नाम लिखने हैं। रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण के नाम लिखने हैं। ये चित्र हमने बना लिया, ये बना हुआ था। इसमें हमको रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोणों के नाम लिखने हैं। हम पढ़ चुके हैं रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण। तो इसमें रैखिक युग्म कौन कौन से हैं, बताइए। रैखिक युग्म है ये कोण, कोण AOB, कोण AOB और कोण BOC, ये रैखिक युग्म है। कोण AOD और कोण DOC, ये रैखिक युग्म है। फिर नेक्स्ट है कोण, अब इसमें देख लीजिए, ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये उभयनिष्ठ शीर्ष है। तो कोण BOA, कोण AOD, ये रैखिक युग्म है। उसके बाद इस रेखा पे हम देख ले रहे हैं, तो कोण, इस रेखा पे हम देख ले रहे हैं, तो कोण DOC और कोण COB, ये रैखिक युग्म है। ठीक है, ये समझ गए आप। ये सारे जितने हमने लिखे ये सारे रैखिक युग्म हो गए। अब शीर्षाभिमुख कौन से? शीर्षाभिमुख जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, तो जिनमें कोई भी एक उभयनिष्ठ भुजा ना हो, वो हमारा शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। तो ये एंगल और ये एंगल, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल BOC और एंगल AOD, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और एंगल AOB, एंगल COD, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब हम, ये हमारा कोटिपूरक कोण, संपूरक कोण आपने समझ लिया, हमने इसके क्वेश्चंस कर लिए। अब मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।